ओके। अब जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। ये क्या था, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। पहले ये उठा क्यों, ये पहले उठा क्यों, आप पहले याद रख लीजिए इसका डेट क्या है। 16 अक्टूबर अप टू 28 अक्टूबर 1962, ठीक है ना। 16 अक्टूबर अप टू 28 अक्टूबर ये क्राइसिस, ये बहरान उठ गया, ये क्लश उठ गया किसके दरमियान, यानी कि यूएसए एंड यूएसएसआर के दरमियान। क्यूबन मिसाइल में, ये क्यूबा में मतलब जब ये रखे गए क्या मिसाइल्स, तो इस पे क्या क्लश उठ गया किसके दरमियान, यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान। पहले हम देखेंगे ये उठा क्यों, ये मसला उठा क्यों, ठीक है ना। पहला इसका क्या वजह है, पहला इसका वजह है एक रिवोल्यूशन आ गया क्यूबा में। क्यूबा में 1959 में एक रिवोल्यूशन आ गया। उसका जो रूलर था उस वक्त, उसका नाम था क्या, फिडेल कैस्ट्रो। फिडेल कैस्ट्रो के दरमियान एक कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन आ गया वहां पे, ठीक है। उससे पहले एक डिक्टेटर था वहां पे, ठीक है ना। तो बाटिस्टा नाम था उसका, ठीक है ना। उसके बाद जो रेवोल्यूशन आ गया ना, उसका कौन था रूलर, उसका रूलर था कास्ट्रो, उसका रूलर था कैस्ट्रो। कैस्ट्रो से कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन आ गया, तो इससे फियर उठ गया किसके किनके जहनों में, अमेरिका के जहन में, के रिवोल्यूशन के इनकी हेमिस्फीयर में आता था। कौन, क्यूबा इसकी हेमिस्फीयर में, यूएसए हेमिस्फीयर में आता था, यानी कि इट वाज वेरी क्लोज टू यूएसए। ये यूएसए को बहुत ज्यादा क्लोज था। कौन, ये क्यूबा। जब वहीं पे रेवोल्यूशन आ गया, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए किसको सपोर्ट करता था, कैपिटलिज्म रेवोल्यूशन को, ठीक है ना। यानी कि कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को, लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी को, ठीक है ना, या लिबरल डेमोक्रेसी। तो जब क्यूबा में ये उड़ गया ना, तो उनको खूब हुआ कि अब यूएसएसआर की आइडियोलॉजी बढ़ेगी, यानी कि कम्युनिज्म बढ़ेगी, ठीक है ना। एक वजह। दूसरा वजह क्या आ गया, दूसरा वजह हो गया कि दैट इज कॉल्ड यानी कि बे ऑफ पिग्स डिजास्टर। बे ऑफ पिग्स डिजास्टर। इसके बाद क्या किया, अमेरिका ने इसको हमला किया, किसको, क्यूबा को हमला किया 1961 में, मगर अमेरिका फेल हो गया। कैस्ट्रो ने क्या कहा, कैस्ट्रो ने उसको क्रश कर दिया, उनकी उस हमले को। और फिर क्या हो गया, अमेरिका जो मतलब ऑयल कंपनीज थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है ना। बे ऑफ दैट इज कॉल्ड बे ऑफ पिग्स, बे ऑफ पिग्स डिजास्टर, ठीक है ना। ये क्यूबा के ये एक आइलैंड है, ठीक है ना। तो डिजास्टर क्या पड़ गया, मतलब बहुत से आफत पड़ गए, खत्म हो गया क्या अमेरिका की जो वो कंपनी, ठीक है। ये दूसरा वजह बन गया। तीसरा वजह क्या बन गया, आर्म्स रेस। क्या, आर्म्स रेस, यानी कि मैं कहता हूँ क्यूबल मिसाइल क्राइसिस के यूएसए ने क्यों रखे हैं क्या मिसाइल्स कहाँ पे, क्यूबा में, ठीक है ना। तो कैस्ट्रो ने क्या कहा, कैस्ट्रो ने कहा कि कैस्ट्रो टोल्ड टू द यूएसएसआर दैट सपोर्ट मी टू सेपरेट द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, मुझे सपोर्ट कर लो, क्योंकि ही वाज अ लवर ऑफ द कम्युनिज्म, वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। कौन, कैस्ट्रो सपोर्ट करता था, यानी कि ही वाज सपोर्ट टू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ यूएसएसआर। उसने कहा कि मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। जब ये आम, उसके बाद ये दूसरा वजह, ठीक है ना। तीसरा वजह क्या है, तीसरा वजह ये बन गया कि यानी कि आर्म्स रेस। आर्म्स रेस क्या थी, ऑलरेडी अमेरिका ने टर्की एंड इटली में रखी थी मिसाइल्स अपने, उनको कहा जाता है अमेरिकन आर्म्स, अमेरिकन आर्म्स, दैट मींस अमेरिकन आर्म्स जुपिटर ब्लास्टिक मिसाइल्स। अमेरिका आर्म्स जुपिटर ब्लास्टिक मिसाइल्स उन्होंने रखे थे कहाँ पे, टर्की में और इटाली में, ठीक है ना। ऑलरेडी अमेरिका रखे ने किससे पहले, क्यूबन मिसाइल से पहले, यानी कि क्यूबा में मतलब मिसाइल रखने से पहले किन के दौरान, यूएसआर के दौरान पहले अमेरिका ने रखे थे, मतलब 19 यानी कि 61 में रखे थे ऑलरेडी क्या वहां पे मिसाइल, टर्की और कहाँ पे, इटली में, ठीक है। ये वजह बन गई क्यूबन मिसाइल उठा क्यों, क्यूबन मिसाइल, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये उठा, ये क्लश क्यों उठा, ये तजाद क्यों उठ गया, क्यों उठ गया ये मैंने वो बता दे 5 काजेस। क्या है, पहले तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन क्यूबा जो आ गया, उससे रूलर कौन बन गया, उसका प्रेसिडेंट कौन बन गया, बाद में कौन बन गया, कैस्ट्रो, फिडेल कैस्ट्रो, ठीक है ना। फिडेल कैस्ट्रो यूएसआर को सपोर्ट करता था, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, बे ऑफ पिग्स डिजास्टर, जब उन्होंने फिर अटैक किया क्यूबा को, क्योंकि वहां पे रेवोल्यूशन क्यों आया था, तो उनको डिजास्टर हुआ उसके दौरान, मतलब वो खत्म क्रैश कर दिया गया किसके दौरान, वो कैस्ट्रो के दौरान। तो ये हो गया। फिर तीसरा कॉज वजह क्या बन गया कि आर्म्स रेस, आर्म्स रेस के मतलब इनके ये दोनों मतलब ये यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान क्या बढ़ते थे, वेपन्स बढ़ते थे, ऑलरेडी वेपन्स थे किन के पास, यूएसए और यूएसएसआर के पास। क्योंकि और आपको पता है कि जब मतलब हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने हमला किया, उससे पता चला न्यूक्लियर ऑलरेडी इनके पास था, ठीक है ना। ये उड़ गया, ठीक है। तो 1961 में क्या हुआ, पहले 1961 में क्या हुआ,
रशिया को ये मतलब खदशा हुआ कि अमेरिका अटैक करेगा किसको, क्यूबा को। अमेरिका सपोर्ट करेगा क्यूबा को, क्यूबा को वो सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, सॉरी 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 इनवाइट उसको करेगा, क्या करेगा, उसको उसको इनवाइट करेगा, यानी कि वो क्यूबा को मतलब क्या करेगा, इनवाइट करेगा, क्योंकि वहां पे रेवोल्यूशन आया था ना, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, अमेरिका कम्युनिज्म के खिलाफ था। तो इन्होंने सोचा कि ये शायद उसको हमला करेगा। तो इन्होंने क्या कहा, वो खरुश्चोव, वहां पे खरुश्चोव वो क्या था, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, और जॉन एफ कैनेडी ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो मतलब जो खरुश्चोव था उसने क्या कहा, मतलब तो यूएसएसआर ने उसको किसको, कैस्ट्रो को सपोर्ट दिया था, किसके जरिए से, फाइनेंस डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। क्यूबा फाइनेंशियल हो गया कि ये इसको पैसे वैसे भी देता था, एड्स भी देता था, किसको, इसको ना, यानी कि क्यूबा को, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि फाइनेंशियल डिप्लोमेटिक एड, अगर उनको कोई डिस्कशन करना होता है किसी ट्रेटी पे, तो वो खुद करता था, कौन, यूएसएसआर, ठीक है ना। तो फिर क्या कहा, खरुश्चोव डिसाइड टू मेक क्यूबा एज अ बेस ऑफ मिसाइल्स। खरुश्चोव ने कहा कि मैं बेस बना दूंगा इसको, किसको, यूएसएसआर को मैं बेस बना दूंगा, वहां पे मैं अपने मिसाइल्स रखूंगा, अपने मिसाइल्स रखूंगा। इसने रखा क्यों, ठीक है ना, यूएसएसआर ने रखा क्यों, क्योंकि यूएसएसआर ये चाहता था कि अगर मैं हमला करूंगा ना किस पे, अमेरिका पे, मैं यहां से इसको हमला नहीं कर सकता, क्योंकि इसको क्लोज में आता था कौन, क्यूबा। उसने कहा अगर मैं क्यूबा में ही मिसाइल्स अपना रखूंगा तो क्या क्या हो जाएगा, तो मैं ऐसा करूंगा, तो जब नजदीकी रहेंगे ना मिसाइल्स, तो आसान हो जाएगा किस किस पे हमला करना, यूएसए पे आसान हमला। इसने इसने क्यूबा में क्या रखे, ये मिसाइल्स रखे। मिसाइल्स क्या थे, R-12 मिसाइल था, R-12 मिसाइल्स, ठीक है ना, R-12 मिसाइल्स ऑफ यूएसएसआर, ठीक है ना, या R-14 ब्लास्टिक मिसाइल्स थे, ठीक है ना, R-12 ब्लास्टिक मिसाइल्स या R-14 ब्लास्टिक मिसाइल्स थे यूएसएसआर के, ठीक है, हो गया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं यहीं पे रखूंगा ये। इन 1962 ही प्लेस मिसाइल्स, इसने 1962 में इसने मिसाइल्स रखे कहां पे, यूएसएसआर में, यानी कि तजाद क्या था, मिसाइल जब उसने रखे, ठीक है ना, बेस ऑफ मिसाइल्स। जब अमेरिका ने ये सुना ना, तो इसने आग की तरह, मतलब इट एक्टेड लाइक ऑयल टू इग्नाइट द फायर, ठीक है ना, आग को जलाने के इसने मतलब तेल की काम किया। अमेरिका को ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो उनको पता कैसे चला अमेरिका को कि मतलब वहां पे मिसाइल्स रखे गए क्यूबा में। उन्होंने उसको कहते हैं यूएसए U2 प्लान, यूएसए U2 प्लान के जरिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोटो उठाए, किसके, उन मिसाइलों के फोटो उठाए, किसने, जॉन एफ कैनेडी ने। मगर उसने उसको एक्सपोज किया नहीं, एक्सपोज किया किस, मतलब एक्सप्रेस नहीं किया यूएसए के मतलब या खरुश्चोव के मतलब सामने उसने एक्सप्रेस नहीं किया, नहीं उसको नहीं बोला, उसको एक्सपोज नहीं किया। उसने मतलब उसने बोला कि मतलब कोई प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, ठीक है ना। तो उसने जब उन्होंने रखे हैं, तो मतलब आफ्टर 3 वीक्स अमेरिका को, मतलब जब उसने ये जाना, तो अमेरिका इसके बारे में अवेयर जब हुआ, तो उसने बोला खरुश्चोव को ये क्या हो रहा है कि आपने मिसाइल्स रखे कहां पे, क्यूबा में, आपने क्यूबा में मिसाइल रखे। तो जॉन एफ कैनेडी ने एडवाइस दिया, किसको, उसने एडवाइस दिया अपने एडवाइजर्स को, यार उसने कहा कि आप मतलब आर टू रिलिकेट टू डू एनीथिंग दैट माइट लीड टू फुल स्केल वार। उसने कहा कि उसने एडवाइस दिया कि वार हो सकता है, बड़ा वार हो सकता है, किसके साथ यूएसएसआर के साथ बड़ा वार हो सकता है। यार इन्होंने क्यूबा में मतलब मिसाइल्स रखे, अब हम क्या करेंगे, उसने उनको ये दिया मशवरा, आप क्या कीजिए, आप इनको कंट्रोल कीजिए, आप इनको रोकिए, इन मिसाइल्स को रोकिए। तो देन ही स्टार्टेड टू स्टॉप द मिसाइल्स ऑफ यूएसएसआर, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल उन्होंने डिसाइड किया कि क्या, बट दे वर डिटरमाइंड टू गेट खुशरू टू रिमूव द मिसाइल्स फ्रॉम क्यूबा। उन्होंने मतलब ये क्या किया, दे वर डिटरमाइंड टू गेट खुशरू टू रिमूव द मिसाइल्स, कि जब तक ना ये खुशरू क्या करे, इनको रिमूव करे, इन मिसाइल्स को रिमूव करे, क्योंकि उन्होंने U2 प्लेयर से फोटोग्राफ उठाए थे उन मिसाइलों की कि ये क्या वापस इन मिसाइल्सों को करे, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने एक धमकी दी यूएसएसआर को कि आप इनको वापस कीजिए इन मिसाइल, वरना के न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, दुनिया में तबाही, हम ऑलरेडी तबाही में खो गए पहले ही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम तबाही में होंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, उसके बाद उसने ऑर्डर दिया वॉरशिप्स को, वह अपने वॉरशिप्स जो जंगी जहाजें होते हैं उनको कहा कि आप इनको रोक लीजिए, इन मिसाइल्स को रोक लीजिए। एनी सॉवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज अ वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर, ये आप सीरियस, उन्होंने वार्निंग दिया यूएसएसआर को, आप सीरियस रह लीजिए,
सीरियस रहिए इस मामले में कि उन्होंने अपने वॉरशिप्स को, क्या कैनेडी ने अपने वॉरशिप्स को, जंगी जहाजों को ऑर्डर दिया कि मतलब आप इनको स्टॉप कीजिए, इनको मतलब रोके, मतलब इनके इन मिसाइल्स को। इस क्लैश को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड द क्लैश ऑफ द क्यूबा क्लैश, ऐसा, या क्यूबन मिसाइल क्लैश इसी को कहा जाता है, क्यूबन मिसाइल क्लैश इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। यही ओके। फिर क्या हुआ? ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इट टुक टू कोल्ड वार वेरी नियर टू हॉट वार। इसने कोल्ड वार को क्या नजदीक लाया था? के नजदीक, मतलब हॉट वार के नजदीक, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार के नजदीक इसने लिया था। किसको? कोल्ड वार को। वरना पहले इसे क्या चलता था? सिर्फ आइडियोलॉजिकल वार, राइवलरी, ठीक है ना, अपने अपने मतलब रीजन्स में मतलब लड़ते थे और अपने अपने रीजन्स को ये सपोर्ट करते थे, अपने अपने स्टेट्स को ये सपोर्ट करते थे, तो डायरेक्टली ये नहीं आते थे। मगर इस मसले ने ऐसा क्या किया कि इसने इन दोनों को बहुत ज्यादा करीब लाया था, क्या करने के लिए? थर्ड वर्ल्ड वार करने के लिए। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है ना। और इस मसले ने, इस बहरान ने, इस इश्यू ने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को क्या सीरियस बना दिया। यार ये थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, ये वार कोई ऑर्डिनरी वार नहीं हो सकता, तबाही हो जाएगी, कि ये क्या हो जाएगा? नर्वस हो जाए, सॉरी, ये थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, ये थर्ड न्यूक्लियर वार हो सकता है, ठीक है ना। ये मतलब तबाही की तरफ ले जाए, क्योंकि ऑलरेडी दोनों कंट्रियों ने क्या हासिल किया था? न्यूक्लियर, ठीक है ना, न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए थे, न्यूक्लियर मतलब हासिल किए थे, क्योंकि ऑलरेडी किसने हासिल किया था? अमेरिका ने भी 1948 सॉरी 1948-49 में किसने बनाए थे? यूएसआर ने। और अमेरिका को पहले ही था 1945 में, क्योंकि उसने वो किस पे डाला था? हिरोशिमा एंड नागासाकी पे। तो उन्होंने कहा कि एक न्यूक्लियर वॉर हो। इससे पहले न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ था, ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर वॉर था, ना सेकंड वर्ल्ड वॉर न्यूक्लियर वॉर था। उसमें क्या वेपन्स हासिल कर दिए गए थे, ठीक है ना, वेपन्स उसमें हासिल कर दिए, सॉरी वेपन्स उसमें इस्तेमाल हो चुके हैं। मगर क्या, कौन से वेपन्स? यानी कि मतलब ये क्या टैंक्स में इस्तेमाल करते थे, मगर ये नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने, न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए थे, ठीक है ना। इसमें हो सकता था, ठीक है। तो फिर क्या हो गया कि उन्होंने कहा ये ऑर्डिनरी वॉर नहीं हो सकता, तो हमें ये रोकना चाहिए, हमें ये रोकना चाहिए, ठीक है ना। तो 23 यानी कि 22, पहले 22 में जॉन एफ कैनेडी गया मिलने के लिए किसको? जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो फॉरेन मिनिस्टर था, किसका? यूएसआर को, उसको मिलने के लिए, और ये इस मसले को डिस्कस किया। उसके बाद 23 अक्टूबर यानी कि फिर खुरुशेव ने एक स्पीच दिया टेलीविजन पे, ठीक है ना। तो उसके बाद 28 अक्टूबर 1962 खुरुशेव आ गया टेलीविजन पे, उसने स्पीच दिया बाज़ाब्ता तौर पे। क्या कि बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने क्या ये दिया कि हम अब इनको रिमूव करेंगे, वापस करेंगे इन मिसाइलों को। कहां से? क्यूबा से। मगर उसने कहा कि हम तब तक नहीं निकालेंगे इन मिसाइल्स को जब तक ना टर्की और इटली में से कौन निकालेगा? अमेरिका निकालेगा ये मिसाइल्स टर्की से। अमेरिका ने टर्की से निकाले, ठीक है ना, और इटली से अपने मिसाइल। तो जिसको कहते हैं क्या? अमेरिकन आर्म्स जुपिटर बैलिस्टिक मिसाइल्स उसने निकाले टर्की और इटली से। तो उसके बाद किसने निकाले? उसके बाद यूएसएसआर ने निकाले 1962। कब हो गया ये हो गया शुरू 28 अक्टूबर 1962, यानी कि 12 डेज तक ये चला, ये मामला, ये बहरान चल गया, ये कलश चल गया। किस पे? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे। कौन था रूलर क्यूबा का? दैट वाज फिडेल कैस्ट्रो वहां पे क्या रोल था? वो सपोर्ट करता है यूएसआर को। मगर वो कहता था आप कर लीजिए वार, हमला कीजिए इन पे, यूएसए पे, क्योंकि वो सपोर्ट करता था किसको? यूएसएसआर को, क्योंकि उसको बे ऑफ बंगाल्स, मतलब बे ऑफ पिग्स डिजास्टर उसको पता है, इन्होंने मुझे हमला कर दिया। किसने? अमेरिका ने। तो आप इनके साथ लड़ लीजिए, यानी कि थोड़ा बहुत होना चाहिए, डोंट केयर। वो कहता था कि आप लड़ लीजिए, कंटिन्यू, किसके साथ? यूएसए के साथ हमला कीजिए। तो उसके बाद ये नहीं हो। इट वाज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। दोबारा इसको रिकेप करता हूं, ठीक है ना। क्या है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? 16 अक्टूबर अप टू 28 अक्टूबर ये रहा है, ठीक है ना। तो यूएसए ने वहां पे मिसाइल रखे थे, कहां पे? क्यूबा में, ताकि क्यूबा, उसको शक हुआ था कि अमेरिका इनवाइट करेगा किसको? क्यूबा को, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले किया था इसको हमला, जब वहां पे कौन सा कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था क्यूबा में, उसका लीडर बन गया था कौन? कैस्ट्रो। तो उस शक की बुनियाद पे यूएसआर ने रखे थे मिसाइल, कहां पे? यहाँ पे है ना,
क्यूबा में। और दूसरा क्या वजह था कि हम किसको मतलब अगर हमें वार हो जाएगा, ठीक है ना, वार जब हो जाएगा तो वार जब हो जाएगा तो हम इसको आसानी से हमला कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसने दुनिया को मतलब इस कोल्ड वार को ले लिया था कहाँ पे, हॉट वार में, मगर लेटर ऑन ये नहीं हुआ, ठीक है ना। ये कोल्ड वार क्या था, इट वाज नॉट ओनली द आइडियोलॉजिकल वार, इट वाज ओनली द पॉलिटिकल, नॉट ओनली द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, डिप्लोमेटिक रिवॉल्यूशन, इट वाज आल्सो द आइडियोलॉजिकल वार। और जिसने बाद में दुनिया को टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ नहीं लिया, ये फिर बाद में एंड हुआ। तो मतलब इससे क्या दुनिया बच गया। तो ये अपने अपने एलिजों को, अपने अपने रीजन्स में वार, ये दो यानी कि ये जो दो ब्लॉक्स थे अपने अपने रीजन्स में एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करते थे, अपने अपने एलिज को, अपने अपने स्टेटस को करते थे इनडायरेक्टली सपोर्ट, ठीक है ना। तो दो मगर डायरेक्टली ये कभी मतलब आमने सामने नहीं आया जंग मतलब करने के लिए, ठीक है ना। तो इट वाज ऑल अबाउट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस that started from 60 October to 28 October 1962. It was a topic of the first lesson. First lesson. I hope you must have understood this topic. Thank you. Have a nice day.